उस एक इंसान के लिए ना जाने आपने कितना कुछ कर दिया। आपने तरह तरह की अफर्मेशंस बोले, तरह तरह की टेक्निक लगा दिया, और इतने सब कुछ करने के बाद भी वो इंसान आपके लाइफ में नहीं आया। तो क्या इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है? और जब वो इतने सारे लोग वीडियो बनाते हैं, इतने सारे बातें बोलते हैं, तो क्या ये सब झूठ है? नहीं, यहाँ पर कोई भी इंसान आपको झूठ नहीं बोल रही है। जो इंसान जो भी बताता है वो सच ही बताता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी बोलने से ज्यादा आपकी फीलिंग के ऊपर काम करता है। आपको वो नहीं मिलता है जो आप बोलते हो या मांगते हो, आपको वो मिलता है जो आप फील करते हो। जो आप बोल रहे हो, अगर उस चीज को आप फील नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो चीजें आपको कभी नहीं मिलेगी। जब आप ये कहते हो कि हम दोनों की रिश्ता अब सही हो चुका है, जब आप ये कहते हो कि हम दोनों अभी एक हो चुके हैं, जब आप ये कहते हो हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं, तो क्या आप उस चीज को फील कर पाते हो? आप जरा सोच के देखो, अगर वो इंसान आपके पास अभी होता और आप दोनों की रिश्ता सच में सही हो गया होता, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग होती? खुशी की और एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है ना। लेकिन जब आपने ये अफर्मेशंस बोल रहे थे, तो क्या आपके अंदर ये फीलिंग थी? क्या आप उस समय खुशी और एक्साइटमेंट थे? या आपके अंदर या आपके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर वो इंसान नहीं मिला तो, अगर उसके लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया तो, अगर उसकी शादी कहीं दूसरी जगह पर हो गया तो? अगर ये बात चल रही थी तो इसका मतलब क्या है कि आपके मन में डर था। एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि हम दोनों की रिश्ता अब सही हो चुका है, और दूसरी तरफ आपके मन में क्या है? डर है, उसे खोने का डर। तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? जो आप बोल रहे हो या जो आप फील कर रहे हो? जो आप फील कर रहे हो। यूनिवर्स वैसा योजना बनाएगा जैसे कि आपको और भी डर लगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जिससे आपको और डर लगेगा। आपका कोई दोस्त बता देगा कि यार मैंने तो उसको आज किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया, और मान लीजिए आपने कभी 12 बजे उसको ऑनलाइन देख लिया व्हाट्सएप पर, आपकी दिमाग तुरंत बोलने लग जाएगा कि यार कुछ तो चल रहा है। जो इंसान 10 बजे सो जाता था आज 12 बजे ऑनलाइन क्यों? कौन है वो इंसान? क्या मुझसे भी इम्पोर्टेंट है? अब पता तो लगाना पड़ेगा। फिर आप मैसेज करने लग जाते हो, वो देखता ही नहीं। फिर आप और 2 मैसेज करते हो, फिर भी वो नहीं देखता है। आप बहुत सारे वीडियोस फोटोज भेजना शुरू कर देते हो, आप खुद की शेयर स्टेटस लगाना शुरू कर देते हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं देखता है। और आपको और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि यार ये तो मेरे को इग्नोर कर रही है, मेरे मैसेज देख ही नहीं रही है, रिप्लाई नहीं दे रही है, और आप गुस्से में आकर फोन करने लग जाते हो। लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि सामने वाला सच में ऑनलाइन है या वो मोबाइल चलाते चलाते सो गया है। आप फोन करते हो और फोन तो साइलेंट में है, और सामने वाला इंसान को पता ही नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर तो आप तो पूरा टेंशन में आ जाते हो कि यार मैसेज नहीं देख रही है, मेरे कॉल तक नहीं उठा रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब इसने मुझे पूरी तरीके से भुला दिया है, इसके लाइफ में पक्का कोई था, ये तो बाकियों की तरह धोखेबाज ही निकला। ना जाने कितने तरीके की बातें आपके दिमाग में आ जाएगा उस समय। लेकिन जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो वही सच हो, ज्यादातर तक गलत ही होता है। ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि आपके मन में डर होता है। आप कुछ और चाहते हो लेकिन आप कुछ और सोचते हो, और आपकी फीलिंग कुछ और कहती है। जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो तो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन जो आप नहीं चाहते हो वही चीज बार बार अट्रैक्ट होती है। और उस इंसान की खोने की जो डर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और इसके चक्कर में आप तरह तरह का वीडियो देखने लगते हो। कभी उसकी वीडियो, कभी इसकी वीडियो, कभी मेरी वीडियो। आप हर तरह का वीडियो ढूंढने लग जाते हो। अगर आपने गलती से भी किसी का सक्सेस स्टोरी सुन लिया कि मैंने ये 3 महीने तक किया और मैंने अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया, आप तो बस वही सुनने के लिए उस वीडियो को देखते हो कि उस इंसान ने ऐसा कौन सा टेक्निक कर दिया, कौन सा अफर्मेशंस बोल दिया, ऐसा क्या कर दिया जिससे वो अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया, और आप भी वही करने लग जाते हो। पहले आप कुछ और अफर्मेशंस बोल रहे थे और अभी आप कुछ और अफर्मेशंस बोलते हो। पहले कुछ और टेक्निक लगाया था और अभी कोई और टेक्निक लगाते हो। हर बार आपकी अफर्मेशंस बदलते रहती है, लेकिन जो आपकी फीलिंग है वो कभी नहीं बदलती। आपको हमेशा डर रहता है खोने का, और आपके अंदर ये जो फीलिंग है नेगेटिव फीलिंग है,
और आप इससे और भी लो वाइब्रेशन में जाते हैं, जबकि सामने वाला इंसान बहुत ही खुश है अपने लाइफ में, बहुत ही मस्त है अपने लाइफ में, और वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में जाता है, मतलब वो ऊपर की तरह उठता है, और आप लो वाइब्रेशन मतलब नीचे की तरफ आते हो। तो अपने आप को उठाना सीखो, अपने वाइब्रेशन को हाई करना सीखो। और ये कैसे होगा? जब आप खुश रहोगे, जो आप बोल रहे हो उस चीज को फील करोगे। जब आप ये बोलते हो कि हम दोनों की रिश्ता अब सही हो चुका है, सही मायने में आपको ये फील करना पड़ेगा कि वो इंसान आपके साथ अभी है। और जब वो इंसान आपके साथ है तो क्या आपके मन में इस बात का डर आएगा? क्या आप बार बार उसकी व्हाट्सएप मैसेज फोन कॉल्स चेक करोगे? क्या आप बार बार उसके दोस्तों से उसकी डाटा लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान अभी आपके साथ है। तो जब भी आप बोल रहे हो उस चीज को फील करो, उसको महसूस करो, तब जाकर वो इंसान सच में तुम्हारे लाइफ में आ जाएगी। तो सबसे पहले खुश रहना सीखो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना सीखो। ये कैसे होगा? खुश रहने के लिए आप कहीं पे घूमने चले जाओ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलना शुरू कर दो। अगर आपके घर में कोई पशु है तो उसके साथ खेलना शुरू कर दो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, कोई भी हो। या बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें खुशी देता है, वो चीज करना शुरू कर दो। चाहे वो गाना गा लो, डांस कर लो, कुछ भी कर लो। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको खुश करने के लिए। कुछ भी करो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश करो। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं हो पा रही है, सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करना शुरू करो, अफर्मेशंस बोलना शुरू करो, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, कोई अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर दो, कुछ अच्छा लिखना शुरू कर दो, पेंटिंग करना शुरू कर दो, जो अच्छा लगता है। हर वो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो उसको अंदर से खुशी देती है, वो चीज करना शुरू करो। नाचो, गाओ, खाओ, पियो, जो करना है करो, लेकिन अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। जो भी अच्छी चीजें हैं हमारे लिए, हम तब उसको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जब हमारी वाइब्रेशन हाई होता है। और हमारी वाइब्रेशन तब हाई होता है जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और खुश रहने के लिए आपको जो चाहे वो करो। हाँ, किसी के साथ गलत मत करो, किसी की मजाक मत उड़ाओ। और इन सब के बावजूद भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी परिवार। जैसे आप उस इंसान को बहुत प्रेम करते हो, आपके लिए वो एक दुनिया है, तो वैसे ही कोई है जो आपसे भी इतना प्यार करता है। आप भी किसी के लिए एक दुनिया हो। जैसे उस इंसान को पाना आपकी सपना है, वैसे ही आपको अपनी लाइफ में खुश देखना किसी का सपना है। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपके लाइफ में आए, तो आपको भी उस इंसान की केयर करना पड़ेगा जो आपको प्यार करता है, जो आपके साथ बातें करना चाहता है, जिसके लिए आप दुनिया हो। और वो है आपकी परिवार, आपके माता पिता। आपका रिश्ता आपके माता पिता के साथ जैसा होगा, आपका रिश्ता उस इंसान के साथ भी वैसा होगा। अगर आप अपने माता पिता की केयर करते हो तो वो इंसान तुम्हारा केयर करेगा। अगर तुम अपने माता पिता को इग्नोर करते हो, वो इंसान भी तुम्हें इग्नोर करेगा। अगर तुम अपने माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो वो इंसान भी तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। देखो, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा भी है। तो जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। नेचर कभी भी भेदभाव नहीं करता है, जो लेती है वो देती है। जो आप किसी दूसरे को देते हो वही चीज आपको किसी और के माध्यम से मिल जाएगा। आप अपने भाई बहन को कितना प्यार देते हो, आप अपने माता पिता को कितना प्यार देते हो, आप उनकी कितना केयर करते हो, आप उनको कितना रेस्पेक्ट देते हो, वही चीज घूमकर किसी और के जरिए में आपको मिल जाएगा। चाहे जिस इंसान को आप चाहते हो वो इंसान भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। इसलिए अपने परिवार की केयर करो, प्यार दो, रेस्पेक्ट करो, वो सब कुछ दो जो आप चाहते हो। जो आप यहाँ पर दोगे वही चीज घूमकर आपके पास आ जाएगी। चाहे आप उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करो या ना करो, फिर भी मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज पर डाउट है या किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।